आज की इस क्लास में हम वर्ड पैड के बारे में जानेंगे। क्लास 11th आईपी और हमारा जो चैप्टर है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और बेसिक्स ऑफ विंडोज पे हम नज़र डाल चुके हैं और इसी में हम थोड़ा वर्ड पैड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले जो दो क्लास थे उनमें हमने नोटपैड। पैंट के बारे में जाना, थोड़ा थोड़ा जाना, यस। कंप्लीट नहीं। तो नोटपैड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आप लोगों को। तो आज की इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे वर्ड पैड के बारे में। वर्ड तो वर्ड पैड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे वर्ड आप लोगों को पता है कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग या वर्ड। जब बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। यार इस वक्त मुझे वर्ड नहीं समझाना है। तो अब हम लोग जब कोई लेटर टाइप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, कोई टेक्स्ट बुक टाइप करते हैं, कोई न्यूज़पेपर टाइप करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं वर्ड्स पे हम लोग मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को, हम एडिट करते हैं टेक्स्ट को, हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। हम इसको कहते हैं दिस इज वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जिसको हम इस वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। उसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। हाँ, तो पिछले जो हम लोगों ने नोटपैड देखा उसमें हम लोग सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करते थे। उसमें फॉर्मेटिंग ना के बराबर थी। उसमें हम सिंपली टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, कुछ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी उसमें फॉर्मेटिंग के उतने ज्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो आज आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं वो है वर्ड पैड। हाँ, वर्ड पैड के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हर कोई प्रोग्राम, अगर आपके पास डेस्कटॉप पे उस सॉफ्टवेयर की आइकन अवेलेबल है तो आप उस आइकन पे जाके राइट क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर डेस्कटॉप पे नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर हर किसी प्रोग्राम की, हर किसी फाइल की, हर किसी फोल्डर की आइकन अवेलेबल होगी। कहां पे? डेस्कटॉप पे। तो हम कौन सा रास्ता है जहां से हम हर किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हर किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, हर किसी फाइल को ओपन करते हैं? दैट इज स्टार्ट बटन। तो हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर कोई एप्लीकेशन आपको नजर ना आए तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे टाइप कर सकते हो WORD, वर्ड। वर्ड के बाद आपके सामने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपके सामने आ गया, वर्ड पैड भी आपके सामने आ गया। अगर कभी कोई एप्लीकेशन आपको आसानी के साथ नजर ना आए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉलिंग करेंगे, आपको नजर नहीं आएगी, तो एक तरीका है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके टाइप करना शुरू कर दो उस एप्लीकेशन का नाम। जैसे मैंने अभी वर्ड टाइप कर दिया तो इसने मुझे वर्ड नाम से जो एप्लीकेशंस थी वो उसने मेरे सामने डिस्प्ले कर दी, मेरे सामने अपीयर हो गई। तो अब मुझे ये एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग करते हैं। तो असल में क्या है? असल में स्टार्ट बटन, फिर हम क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग करते हैं। स्क्रॉलिंग करके हम लोग फिर से वहीं पे जाएंगे। कहां? विंडोज एसओ सीरीज। विंडोज एसओ सीरीज, ये विंडोज एसओ सीरीज में हमने पेंट को भी वहीं से ओपन किया, नोटपैड को भी वहीं से ओपन किया, और अब हम वर्ड पैड को भी यहीं से ओपन करेंगे। वर्ड पैड, ये वर्ड पैड है हमारा। तो वर्ड पैड जब आप क्लिक करेंगे इस आइकन पे तो यहां पे आपके सामने क्या आ जाएगी? स्क्रीन पे ये वाली स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। दिस इज द विंडो। ये विंडो है किसकी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड की, यानी वर्ड पैड एप्लीकेशन की ये जो विंडो है। क्योंकि विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस जो होती है वो विंडो ऐसी एक जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया है विंडो का, तो इसकी विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब सिंपल यहां पे आप लोग देखेंगे कि टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द विंडो इज कॉल्ड
टाइटल बार। गुड, टाइटल बार, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और राइट में क्या है, दिस, ये वाला बटन कौन सा है, ये रेड वाला बटन, ये कौन सा है, रेड वाला बटन कौन सा है, मैक्सिमम बटन। इस बटन को क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। हाँ, ये बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला क्या काम करता है, शाबाश, मैक्सिमाइज कर, हाँ मैक्सिमाइज करता है। मैक्सिमाइज मतलब यानी हम जब इस पे क्लिक बड़ा करते हैं करते हैं। स्क्रीन, पूरे स्क्रीन पे मैक्सिमाइज हो जाती है, पूरी स्क्रीन को, एरिया को कवर करती है। तो इसके बाद ये लास्ट वाली, इससे हम लोग क्या, मिनिमाइज। मिनिमाइज, मिनिमाइज हम लोग कहते हैं ना, मैक्सिमाइज हो गया बड़ा होना, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो जाओ। तो मिनिमाइज से हम लोग क्या करते हैं, छोटा से छोटा बन जाओ, छोटा करते हैं। ठीक है, हो गई मिनिमाइज। तो ये मैंने कभी बहुत बार बताया। और इस वक्त हमने डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, और वर्ड पैड एप्लीकेशन का नाम है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम होता है टाइटल बार पे, और क्या होता है, एप्लीकेशन का नाम होता है। तो ये हो गया इसके बारे में, नोट पैड, वर्ड पैड के बारे में थोड़ा, यानी टाइटल बार के बारे में। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे दिस इज द फाइल मेनू। मेनूज में क्या होती है, कमांड्स होती है, अलग अलग मेनूज में अलग अलग कमांड्स होती है। जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों नोटपैड में देखा, नोटपैड में हम लोगों ने देखा मेनू बार, नोटपैड में हम लोगों ने देखा मेनू बार। जैसे फाइल मेनू में फाइल रिलेटेड कमांड्स होती थी, एडिट मेनू में एडिटिंग रिलेटेड कमांड्स होती है, फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग रिलेटेड कमांड्स होती है, और व्यू में व्यू रिलेटेड, और हेल्प में हेल्प रिलेटेड कमांड्स होती है। अलग अलग मेनूज में अलग अलग कमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा एक है, दैट इज फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में क्या होती है, फाइल रिलेटेड कमांड्स होती है। जैसे नई फाइल क्रिएट करना, न्यू, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना, तो ओपन। ये पेंट में भी वही है, नोटपैड में भी वही है, वर्ड पैड में भी यही है, वर्ड में भी यही है, एक्सेल में भी यही है, और पावर पॉइंट में भी यही है। अक्सर एप्लीकेशंस में यही है जो मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी। न्यू से हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और इसका शॉर्टकट क्या है न्यू का, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ न्यू, Ctrl+N। गुड, कंट्रोल प्लस एन। इसी तरीके से ओपन का क्या है, कंट्रोल प्लस ओ। सेव का क्या है, कंट्रोल प्लस एस। प्रिंट है, पेज सेटअप है, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को आहिस्ता से बताऊंगा। तो फिलहाल ये यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये टैब, होम टैब, व्यू टैब, इनमें हमारी कमांड्स होती है। पहले तो ऐसे ऐसे हुआ करता था, जैसे इसके मेनू बार है ना, ऐसे ही मेनू बार्स होते थे। लेकिन अब आजकल क्या आता है, हर कोई टूल बार की सूरत में आता है, यानी टूल बार की सूरत में आता है, हम टैब्स की सूरत में आता है। यहाँ पे होम टैब में अलग अलग सेक्शन है, और उनमें अलग अलग कमांड्स है। इससे क्या होता है, कमांड को एक्सेस करना इजी हो जाता है, कमांड को एक्सेस करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम होम पे क्लिक करते हैं, होम में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है, एडिटिंग। तो क्लिपबोर्ड ये में कट कॉपी पेस्ट वाले कमांड्स है, और फॉर्मेटिंग रिलेटेड कमांड्स फॉन्ट में है। पैराग्राफ को सेटिंग करने के लिए हमारे पास पैराग्राफ सेक्शन में कमांड्स है। इसी तरीके से इंसर्ट करना होगा, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी होगी, कोई डेट एंड टाइम इंसर्ट करना होगा, कोई ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना होगा, कोई भी आप लोगों को चीज इंसर्ट करनी होगी अपनी डॉक्यूमेंट में, वो आप इंसर्ट से कर सकते हो। तो इसी तरीके से एडिटिंग आप यहां से कर सकते हो, एडिटिंग सेक्शन से, यहाँ फाइंड, रिप्लेस, तो यहाँ से। तो हाँ, इसी तरीके से ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये वन स्केल जैसी, इसको हम रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूलर। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेज है, हम लोग कहते हैं कि यहाँ अच्छा ना सा मार्जिन था, मिसाल के तौर पर टेक्स्टस या दरमियान मार्जिन था कि ये कचा जाय गस रोजन, लेफ्ट साइड कचा जाय गस रोजन, राइट साइड कचा जाय गस रोजन, टॉपस पे कचा जाय गस रोजन, बॉटमस पे कचा गस रोजन जाय का दरमियान टेक्स्टस तो अत मंस ने थवन जाय अजन आसे यत करन बाइंडिंग बस थावन इसमें थाव कि येत नसन टेक्स्ट कि यत सत लगित टेक्स्ट, अगर इस बाइंडिंग करो पत गसि अथ मज बंद गस ना सु टेक्स्ट यी पत बाइंडिंग करित अथ कहीं, इसलिए यम चीज क्या था असल टेक्स्ट जो हम टाइप करेंगे इस पे वो अच्छा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम रूलर इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट में कितनी जगह रहनी चाहिए, राइट में कितनी जगह रहनी चाहिए।
तो हम लोग इससे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अभी इस वक्त सिंपली बात कर रहे हैं कि व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर किस चीज का नाम है, वर्ड प्रोसेसर किसको कहते हैं। हम लोग इसमें वर्ड्स टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं और उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं, यानी टेक्स्ट को टाइप करते हैं, ठीक है, टाइपिंग द टेक्स्ट, जैसे मैंने टाइप किया कुछ टेक्स्ट, ठीक है, एडिटिंग द टेक्स्ट, एडिट करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है, और फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग टेक्स्ट की, फॉर एग्जांपल कलर चेंज करते हैं, कलर इसका चेंज करते हैं, साइज इसका चेंज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं, या इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो हम वो सॉफ्टवेयर जो जिससे हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को कहते, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। उस प्रोसेस को, इस टाइपिंग द टेक्स्ट, एडिटिंग द टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज वर्ड प्रोसेसिंग। इससे हम वर्ड्स को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो इसके बाद, हाँ, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, वो सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, हम उसको कहते हैं दिस इज वर्ड प्रोसेसर। इसको हम कहते हैं दिस इज वर्ड प्रोसेसर। जैसे हम लोगों ने कहा वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर है। क्यों है वर्ड प्रोसेसर? क्योंकि हम इसमें टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं हम टेक्स्ट पे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। इसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम लोगों ने टाइप कर दिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे किसी और फाइल से टेक्स्ट लाना है, ये भी आप लोगों को सीखना है। जैसे मैंने ऑलरेडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फाइल है इनोवेशन सेल, यहां से मुझे कोई टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है टेक्स्ट। अब मैं उस टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहता हूं, उस टेक्स्ट को मैं अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहता हूं। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को कॉपी पेस्ट दिखाया वर्ड पैड में, लेकिन मैंने वहीं से कॉपी टेक्स्ट किया और वहीं पे पेस्ट किया। तो हम लोग दूसरे फाइल से भी कॉपी करके ला सकते हैं टेक्स्ट को। तो कैसे लाएंगे? हम उस फाइल को ओपन करेंगे, हम उस फाइल को ओपन करेंगे। पहले फॉर एग्जांपल जिस फाइल से आपको टेक्स्ट को कॉपी करके लाना है, आप उस फाइल को ओपन करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि तब तक कॉपी नहीं हो सकता है जब तक आप ये नहीं करेंगे। देखो इस वक्त कॉपी बटन एक्टिव है? नो। न कट बटन एक्टिव है, ये बटन एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। जब तक हम किसी आइटम को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम ना उसको कट कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं और ना ही पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हम कैसे करते हैं? देखो इसको दबा के रखते हैं। जैसे यहां से मुझे, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया पॉइंटर को, ये अब मैं इसको प्रेस करके ही रखूंगा, इस लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखूंगा और इसको ड्रैग करूंगा। ऐसे ड्रैग करके मैं इस पे क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करूंगा, कॉपी बटन पे, या इस पे राइट क्लिक करूंगा। इसी टेक्स्ट पे जो मैंने सिलेक्ट कर दिया इस पे राइट क्लिक करूंगा, ये राइट क्लिक कर लूंगा। तो इसके बाद क्या करूंगा, कॉपी। कॉपी। अब मैं कहां जाऊं? अब मुझे कहां जाना है? मुझे अपने तो मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहां कॉपी कर दिया। तो खुदा, तो इसके बाद यहां पे हम लोग वापस जाएंगे अपने वर्ड पैड में। तो यहां पे मैं इसको पेस्ट करूंगा, ये पेस्ट आ गया है टेक्स्ट मेरे डॉक्यूमेंट में। तो अगर मैंने कहीं पे ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप करके रखा होगा तो मैं उसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लूंगा। तो कॉपी पेस्ट हो गया, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको दोबारा लिखने की। मैंने जो काम ऑलरेडी किया है वो मैं रीयूज कर सकता हूं, उसको कॉपी पेस्ट करके बाद में थोड़ी चेंजेस उसमें करके नया डॉक्यूमेंट बना सकता हूं। तो अब मैंने इस टेक्स्ट को यहां पे रख दिया। अब क्या कर लेंगे हम फॉर एग्जांपल इसको, इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम कंट्रोल एस दबाएंगे, या तो हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एस।
कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को। या फिर जाएंगे कहाँ, फाइल में, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन के बाद आपके सामने क्या आ जाएगा, सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। हाँ। तो सेव डायलॉग बॉक्स में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले किस जगह पे, किस फोल्डर में आपको इस फाइल को सेव करना है वो सिलेक्ट करनी है। तो वो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सारे के सारी आइटम्स कहाँ पे होते हैं, दिस पीसी में, सब कुछ हमारे जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी ड्राइव्स है, वो सारे के सारे किस में है, दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में। पहले जमाने में इसको कहते थे माई कंप्यूटर, तो आजकल हम लोग कहते हैं इसको दिस पीसी। तो यहाँ पे कौन सा, हाँ, मुझे कहाँ पे सेव करना है इनको, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है 11th आईपी। अब इसका नाम मैं रखूंगा, अब इसका नाम मैं रखूंगा 11th वर्ड पैड, 11th वर्ड पैड। तो ये मैं रख दूंगा नाम इसका। हमने वर्ड पैड एंटर कर दिया मैंने किस में, टेक्स्ट बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स। ये यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखते हैं, किस में लिखते हैं, टेक्स्ट बुक्स में। तो ये यहाँ पे लिखा है ना फाइल नेम, दिस इज लेबल। लेबल हमें बताती है कि इस टेक्स्ट बुक्स में आपको एंटर क्या करना है। और लेबल यहाँ पे मुझे कह रहा है सेव एज टाइप, किस टाइप में आप इसको सेव करना चाहते हो, ये लेबल मुझे बताती है। और ये जो है ना यहाँ पे, दिस इज ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन है, किस टाइप में आपको डेटा इस फाइल को स्टोर करना है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट। इतना सा क्लिक करा क्या गसान, ड्रॉप डाउन गसान, डाउन गसान अख लिस्ट अख, इमो मज सिलेक्ट करा। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव, इसको सेव करेंगे। मैंने रिच टेक्स्ट फॉर्मेट रख दिया इसका, RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, सेव बटन पे क्लिक करूंगा, सेव बटन, सेव, मेरी फाइल सेव हो गई। तो यहाँ पे आप टाइटल बार पे देख सकते हो, आप नाम क्या है मेरी फाइल का, 11th वर्ड पैड, 11th वर्ड। हाँ, यहाँ एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्ड पैड, एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्ड पैड। मेरी फाइल सेव हो गई, मेरी फाइल सेव हो गई। तो हाँ, ओपन भी कर सकते हैं, वो आप लोगों को आता है, ठीक है, आप लोग अब आराम से कर सकते हो ओपन। तो यहाँ पे अब हमें कौन कौन सी, देखो कट भी हम लोगों ने देखा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी, कट और कॉपी में क्या फर्क है, शाबाश सर। कट जब करते हैं वो डिलीट होता है, कैंसिल होता है। कॉपी होती है दो सेम कॉपी। हाँ, तो शॉर्ट में मुझे बताओ, कट जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और कुछ लिख दूंगा, यहाँ मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। यस सर। इसके बाद मैंने कुछ और लिख दिया, फॉर एग्जांपल यही मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ये यहाँ पे भी रहा और यहाँ पे भी रहा। दिस इज कॉल्ड कॉपी, कॉपी क्रिएट। ये यहाँ पे भी रहेगा, ओरिजिनल जहां पे है वहां पे भी रहेगा और यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड कॉपी। अब कॉपी, हाँ, ये हो गया कॉपी। अब कट, कट क्या करेगा, कट इज यूज टू मूव, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म यूज किया करो। कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग सही टर्म इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। कट इज यूज टू मूव, कॉपी इज यूज टू क्रिएट ए मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम टेक्स्ट और सेम ऑब्जेक्ट। जैसे हम पैंट को भी कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कट जो है, कट इज यूज टू मूव। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं रखना है, ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब हम लोगों ने लिख दिया है, 10 मिनट हो गए लिखते लिखते, अब हम कहते हैं यहाँ पे नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, कट, कट या कट या कंट्रोल X। बाद में कर्सर को वहां पे रखेंगे, कर्सर को वहां पे रखेंगे जहां पे हमें इसको डालना है, तो वहां पे क्या करेंगे, पेस्ट। अब ये यहां से उठ के यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स मूव कर दिया इसने, मूव द टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम टेक्स्ट मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट कॉपी, ठीक है। तो इसी तरीके से हाँ, यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन करना हो आपको किसी भी टेक्स्ट पे, उस पे क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है।
जैसे मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, सिलेक्ट, बोल्ड क्या होता है, मोटा होता है हमारा टेक्स्ट, बोल्ड। मोटा, इटैलिक, बड़ा, इटैलिक टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, नहीं कि फुल, गुड लुकिंग के लिए। आपको किसी को अंडरलाइन करना है, यस सर, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को मुझे अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन पे क्लिक कीजिए, अंडरलाइन, अंडरलाइन। जैसे बोल्ड हम लोग करते हैं ना, कंट्रोल बी आप इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्टकट कंट्रोल बी। हम लोग इटैलिक करते हैं ना, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए। अंडरलाइन करते हैं ना, कंट्रोल यू। कंट्रोल बी, हाँ हाँ कंट्रोल बी, हाँ, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए। बोल्ड हम लोग यहाँ पे फॉन्ट ओके चेंज सर, करते हैं ना अपने टेक्स्ट का, फॉन्ट, फॉन्ट में आता है ओके यही, सर, कलर, स्टाइल चेंज करना, साइज चेंज करना टेक्स्ट का, कलर चेंज करना टेक्स्ट का। ठीक है, ये किस में आता है, फॉन्ट में। ये क्लिप बोर्ड आप लोगों ने फॉन्ट, नोटपैड में देखा, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, पेस्ट, कट यस करते सर, हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कहाँ से मिलता है। तो जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, वो कहाँ पे रहता है, वो टेक्स्ट कहाँ पे रहता है, क्लिपबोर्ड मेमोरी में रहता है। कहाँ रहता है, क्लिपबोर्ड मेमोरी। ठीक है, तो एक यस स्पेशल सर, टाइप की मेमोरी होती है, जो हम टेक्स्ट कट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कट करते हैं या कॉपी करते हैं, वो चला जाता है किसमें, क्लिपबोर्ड में। तो उसके बाद हम बोर्ड, जहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्लिपबोर्ड से लाया जाता है, वहां पे पेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा क्या है, हम लोग इस वक्त होम टैब में है। किस टैब में है हम लोग, होम टैब में। होम टैब में हमने क्लिपबोर्ड देखा, क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट में क्या आता है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना। जैसे मैं इन दो लाइन्स को सिलेक्ट कर दिया, यहां पे ये फॉन्ट फैमिली, यहां पे बहुत सारे फॉन्ट्स आपके अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको ये अच्छा लगे, ये ना, फॉर एग्जाम्पल एक है मोनोटाइप कर्सिव, है एक मोनोटाइप कर्सिव, जो दुनिया के इतना नम स्टाइल लिखने के। ठीक है, जैसे हम कॉपर ब्लैक इसको रखते हैं, कॉपर ब्लैक। ये इसका फॉन्ट चेंज हो गया किसमें, कॉपर ब्लैक में। जैसे इसको, इस लाइन का हम और कोई रखना चाहते हैं, ये इस लाइन का, तो हम कहां पे जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में जाएंगे, फॉन्ट फैमिली में। तो फॉन्ट फैमिली में जाके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एरियल ब्लैक है, एक अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, एरियल ब्लैक है। इसी तरीके से कितने सारे स्टाइल है लिखने के, आप इनमें से ऑप्शन, कोई भी, जैसे इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट, ये है इसी तरीके से। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स, टी आप ऊपर देख लेंगे, टाइम्स न्यू रोमन होगा एक जगह, ये गो आम इस्तेमाल करन छ। तो यथ मजन छ युस तो टाइप, हम लोग कभी कभी सिंपल टेक्स्ट लिखना पड़ता है, कभी कोई स्पेशल मैसेज बनानी पड़ती है, उसके लिए अलग अलग फॉन्ट चाहिए, उसको सजाने के लिए, गुड लुकिंग के लिए, अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, वो आप कहां से सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली से। फॉन्ट फैमिली में बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे। उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करके, जैसे कभी कर्सिव लिखते हैं हम लोग, कर्सिव है ना, कर्सिव लिखन वजन थावन कि ये लाइन कर्सिव, देखो कि कर्सिव वारिया नोम, ये जन थावन क्या, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप लोगों ने देखा। बोल्ड से हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। ठीक है, इटैलिक से इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन से अंडरलाइन करते हैं। अब अगर अंडरलाइन हटाना चाहते हो, इसी से हटाना है, वापस अंडरलाइन पे ही क्लिक करना है, अंडरलाइन हो जाएगा। इटैलिक खत्म करना चाहते हो, वापस इटैलिक पे ही क्लिक करना है। बोल्ड खत्म करना चाहते हो, वापस बोल्ड पे ही क्लिक करना है, वो बोल्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल साइज आप चेंज करना चाहते हो, इस टेक्स्ट का क्या करना चाहते हो, आप साइज चेंज करना चाहते हो, साइज यहाँ पे 22 साइज रख दूंगा, इसका साइज बढ़ गया। कम रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 14 रखना चाहते हो, 14 हो गया। ठीक है, इसी तरह से साइज इंक्रीज करना चाहते हो, साइज इंक्रीज, एक कम करना चाहते हो, ये है ना ए छोटा, ये रिड्यूस द फॉन्ट साइज, ये रिड्यूस करता है, ये एक स्टेप डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है,
इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर चेंज करना है आपको, यहाँ पे कलर बॉक्स में आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, इन कलर्स में से आप कोई कलर सिलेक्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट के लिए। सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को, उसके बाद आप कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करोगे, ऐसे कोई भी कलर आप सिलेक्ट करोगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ऐसे वुचमुत अखबारन वखबारन पे ना वुचान, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखोगे GGHSS कंगन, तो दपान अत हसा बैकग्राउंडस मज क्या थवन सेंटरस सेंटरस ये तसन करियो तुम क्लिक ये तसन करियो तुम पैराग्राफ ना ये कंट्रोल प्रेस या करियो कंट्रोल ई प्रेस शॉर्टकट, नत करियो कि पे क्लिक, ये सेंटरस, ये क्या ये सेंटरस वन अत ग बैकग्राउंडस अत जन हर तो साइज ये इत हर्राव साइज, ये हर्राव साइज बोल्ड जन कर कोर हसा बोल्ड वो दपान अत ग बैकग्राउंडस मज कलर, बैकग्राउंडस मज टेक्स्टस न बैकग्राउंडस गस कलर यून, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर गस अत पत कन यून, ये इत पत कन ग्रीन कलर बैक कलर अत टेक्स्टस पत कन, ठीक है। तो ये गो ये कलर टेक्स्ट कलर, ये गो टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यह हाईलाइट कर टेक्स्ट, टेक्स्ट तत हाईलाइटर कर इस्तेमाल, दुकान पे हाईलाइटर मुन ना पे किताब पे कर कुन कुन जाए हाईलाइट कर टेक्स्ट तम गसान क्या तम हाईलाइट योत गसान, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस तम गसान हाईलाइट तम इथे पे यह कि ये हेकान हाईलाइट कर टेक्स्ट, मिसाल पर्टिकुलर सेंटेंस कर हाईलाइट कि 42 मास्टर ट्रेनर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, आज जन कर हाईलाइट कुन कलर से कि ये गस हाईलाइट, हाईलाइट हम यहाँ से करते हैं, हाईलाइट कलर हो गया टेक्स्ट कलर, ये हो गया हाईलाइट कलर। हाँ, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं ना H2O, मगर टू ना आसान, ये टू क्या वो नीचे होता है, लाउ रूट टू टेक्स्ट, लाउ रूट टू टेक्स्ट ना ये होता है लाउ रूट टू टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे मैं टू को सिलेक्ट करूंगा, टू को सिलेक्ट करूंगा, टू गन बोन गस ना करो कि एक ये सबस्क्रिप्ट, क्या वन सबस्क्रिप्ट, ये टेक्स्टस वालान बोन लाउ रूट टू टेक्स्ट, ये बना H2O, ये क्या थोड़ा कर इंक्रीज अथ साइज, गो टू बोन, टू गो बोन, इथे कन जन लिखुन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स टू आव यस x2, यह एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गो टू गस राइज टू टेक्स्ट अपर हेर कुन गस खसुन, ठीक है। अत वन सुपर स्क्रिप्ट, क्या वन ये वन सबस्क्रिप्ट, ये वन सबस्क्रिप्ट, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट आ गया ऊपर, राइज टू टेक्स्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट, इसको हम सुपर स्क्रिप्ट, समझ में आ रही है बात? यस सर। स्क्वायर, तो ये है ये मैंने तकरीबन फॉन्ट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम साइज चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं साइज टेक्स्ट का, इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं, इससे बोल्ड, इससे इटैलिक, इससे अंडरलाइन, बेच यसान मिसाल के तौर पर ये स्ट्राइक थ्रू गो मिसाल टेक्स्ट मज गस नेरन लाइन, ये टेक्स्ट मज दपो रोजन अत मज मिडलस मज गस टेक्स्ट रोजन लाइन अख, ठीक है। तथ वन यह क्या गो, यह गो स्ट्राइक थ्रू, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द टेक्स्ट, आया लाइन ये टेक्स्टस, ये टेक्स्टस आय लाइन, ये आयस लाइन, तथ कलर थोड़ा सिंपल कलर ब्लैक, आयसा लाइन, अच्छा मे कोर हाईलाइट कलर अत ब्लैक, तो यहाँ पे ये लाइन आ गई इसके, ये क्या आया, ये गई स्ट्राइक थ्रू। इतकन वो एक्स स्क्वायर आस लिखुन या H2O आस लिखुन,
या CO2 इथे कन मुख्तलिफ सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लेखन टेक्स्टस तम हेकान ठीक है इत कन हाईलाइट हेकान यम हाईलाइट खतर इस्तेमाल यह गो टेक्स्ट कलर खतर इस्तेमाल कर टेक्स्ट कोर सिलेक्ट कुछ कलर आसी तथ थाउन गई टेक्स्ट कलर बॉक्सस मज तत कोर कलर सिलेक्ट अत सू कलर इथे कन कुछ जाए हाईलाइट कर टेक्स्ट तथ गई इथे कन यह बैक कलरस मज टेक्स्ट हाईलाइट कलरस मज सू कलर कोर सिलेक्ट सू गस हाईलाइट ठीक है इतना Yes, काफी है इतना काफी है Yes, sir.